शिल प्रभुपाद की जय, गुरु वारांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, शिल प्रभुपाद जी कहते हैं सरसों का तेल बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि बंगाल में अधिकतर लोग कुकिंग में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को आकर कहते हैं, प्रभुपाद जी आपने एक बार कहा था सरसों का तेल तो मालिश के लिए इस्तेमाल होता है, और घी जो होता है वो व्यंजन बनाने में, शरीर के अंदर जाकर पुष्ट करने में सहायक होता है। लेकिन बंगाल में तो अधिकतर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है, हमें तो इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ मैंने कहा था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरसों के तेल में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है, इसलिए बंगाल के लोग अधिकतर इसी तेल का इस्तेमाल करते हैं। श्री प्रभुपाद जी की बहन अपनी साड़ी में एक सरसों के तेल के बोतल को छिपाकर मंदिर में आकर प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करती थी सरसों के तेल में। अब प्रभुपाद जी उस प्रसाद को ग्रहण करके अस्वस्थ हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु जी को बोले कि आप जो बनाते हो मैं वही खाऊंगा, उससे मैं स्वस्थ रहता हूँ, किसी और का बनाया हुआ भोजन मुझे अस्वस्थ बना देता है, इसलिए इस प्रकार का भोजन मुझे मत दिया करो। लेकिन एक बहन का प्रेम अपने भाई के लिए बहुत अद्भुत था। सुन तो लेती थी पिशी माँ प्रभुपाद जी की बहन, लेकिन करती अपने मन का थी। इसके पश्चात प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि मैं जब छोटा था इस मैदान में फुटबॉल में गोलकीपर बनता था, क्योंकि मुझे भागना, इधर उधर दौड़ना पसंद नहीं था। सभी शिष्य हंसने लगे, लेकिन प्रभुपाद जी आलसी नहीं थे। प्रभुपाद जी तो अपने वृद्ध अवस्था में भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे। वह एक गंभीर अपराध होता। 28 सितंबर 1974, इस्कॉन मायापुर, भारत। व्यक्तिगत कृपा। श्री प्रभुपाद के सेवक होने के नाते मुझे कुछ थोड़ी बार ही उनके आदेशों पर प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ी हो। वास्तव में मुझे एक बार का स्मरण है कि श्री प्रभुपाद को एक भक्त का पत्र मिला, जिसमें उसने अपने पत्नी से तलाक तथा किसी अन्य से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। मैं वहां उपस्थित था जब श्री प्रभुपाद ने स्वीकृति दे दी तो मैं भौचक्का रह गया। मैं सारा दिन परेशान रहा। मेरी समझ के अनुसार हमारे दर्शन में तलाक की अनुमति नहीं है। मैंने बहुत बार उन्हें तलाक के विरुद्ध बोलते हुए सुना था। मुझे ज्ञात था कि ऐसा हो चुका है, परंतु मैं नहीं सोचता कि श्रील प्रभुपाद क्षमा कर देंगे। मैं सोचता रहा श्रील प्रभुपाद इसको नहीं करेंगे। मैं इस बात को अधिक देर तक पचा नहीं सका। मैंने उनसे पूछने की योजना बनाई और सोचा कि संध्या समय की मालिश करने के पश्चात मैं उस बात को प्रभुपाद से पूछने लगा। श्री प्रभुपाद, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये भक्त जो आपसे तलाक के विषय में पूछ रहा है, उन्होंने बीच में ही टोका, ओह हाँ, मैंने उसे कहा है कि तुम कर सकते हो। मैं अपनी मानसिक कठिनाइयों से उसे तंग नहीं करना चाहता था, परंतु मैं अपने आप की सहायता नहीं कर सका। मैंने आगे कहा, मैं जानता हूं। मैं चकित हो रहा था। आप हमेशा कहते हो कि तलाक वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए यहाँ कोई तलाक नहीं होगा। उन्होंने कहा, हाँ, इन पश्चिमी समाज में ये सब बातें स्वीकृत हैं, अतः हम इसकी अनुमति दे सकते हैं। मैं संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहा था। श्रील प्रभुपाद इसके प्रति उदासीन थे। यह एक ऐसा व्यवहार था जो मैंने ऐसे विषय पर उनसे कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, हाँ, परंतु इस समाज में वे मांस भक्षण तथा नशा स्वीकार करते हैं। ये सब कुछ स्वीकृत है, फिर अन्य चीजें क्यों स्वीकार्य नहीं? मेरे अत्यंत कृपालु आध्यात्मिक गुरु ने सहानुभूति पूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, सच्चाई यह है कि चाहे मैं आज्ञा दूं या ना दूं, वह तलाक अवश्य लेगा। अतः यदि मैं अनुमति दूं या ना भी दूं, वह तलाक लेगा ही लेगा। अतः यदि मैं उसकी प्रार्थना को अस्वीकृत कर देता हूं तो यह एक गहन अपराध होगा। यदि मैं कहता हूं कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि वह तलाक लेगा ही लेगा, इस तरह अपराध इतना बड़ा नहीं होगा।
तत्पश्चात मैं मालिश करता रहा, मैं मूर्खतापूर्ण शंकाओं से मुक्त हो गया। श्रील प्रभुपाद, यह केवल आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण संभव हो सका कि मुझे भक्तों का संग मिल गया। आप निरंतर मेरे अपराधों के प्रति क्षमाशील रहे। मेरे लिए यह जानना आवश्यक नहीं कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और वे आपकी अनुकंपा को कैसे अनुभव करते थे। मुझे ये जानना होगा कि वे प्रतिदिन मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं एक सेवक के रूप में उनके लिए गर्व का विषय बनूं। तो ना चाहते हुए भी गुरु को कभी कभी शिष्य को अनुमति देनी पड़ती है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि शिष्य करेगा ही करेगा, सुनेगा नहीं। और गुरु अगर उसको नहीं करने को बोलेंगे तब वो करता तो एक गहन अपराध बन जाता है। इसलिए एक पत्र आया प्रभुपाद जी के पास में, उन्हीं के शिष्य का, वो तलाक लेना चाहता था और अन्य जगह पे विवाह करना चाहता था। उसके लिए वह प्रभुपाद से अनुमति मांग रहा था। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, मैं भी वहां उपस्थित था और प्रभुपाद जी ने अनुमति दे दी। ये जानकर मैं भौचक्का रह गया। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते, मैं परेशान हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में तो तलाक के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, तलाक की अनुमति भी नहीं देते, उनको हमेशा तलाक के विरुद्ध बोलते हुए सुना गया है। ऐसा प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ कैसे कर सकते हैं। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु के अंदर हिम्मत नहीं थी पूछने की, तो हिम्मत जुटा रहे थे। उन्होंने सोचा शाम को जब प्रभुपाद जी की मालिश करूंगा तो पूछूंगा। ऐसा प्रभुपाद जी ने क्यों किया। तो शाम की मालिश के पश्चात शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना साहस जुटाकर प्रभुपाद से पूछ ही लेते हैं, प्रभुपाद तलाक तो वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, आप इस बात पर बहुत बल देते हैं तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने अपने शिष्यों को तलाक की अनुमति क्यों दे दी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, ये जो पश्चिमी समाज है ये सब बातें स्वीकार करता है, तो तलाक की अनुमति दी जा सकती है। अब ये उत्तर सुनकर मैं संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहा था। ऐसा शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं। मैं उदासीन था। एक ऐसा व्यवहार था जो मैंने ऐसे विषय पर उनसे कभी नहीं देखा था। तो फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, हाँ, इस समाज में हम मांस भक्षण भी करते हैं, नशा स्वीकार भी करते हैं, ये सब कुछ स्वीकृत है, तो फिर तलाक क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा। अब प्रभुपाद जी मुख्य रूप से उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, सच्चाई ये है, ध्यान से सुनो, अगर मैं आज्ञा दूं या ना दूं वह फिर भी तलाक लेगा। यदि मैं अनुमति दूं या ना भी दूं वह तब भी तलाक लेगा। वो तलाक लेगा ही लेगा। और उसकी प्रार्थना को मैं स्वीकार नहीं करता और वह फिर तलाक अपनी पत्नी को देता तो एक गहन अपराध होगा। और यदि मैं कहता हूं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि वह तलाक लेगा ही लेगा, इस तरह उसका अपराध इतना गहन नहीं होगा, उसका अपराध इतना बड़ा नहीं होगा। तब शुद्ध कीर्ति प्रभु को समझ में आया कि गुरु कितने दयालु होते हैं। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी, आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए जो मैंने आपके चरणों में हर क्षण किए हैं। मेरे लिए जानना आवश्यक नहीं है कि दूसरों के साथ आपका कैसा व्यवहार है। मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि आपकी अनुकंपा मेरे प्रति कैसी है, मैं उस अनुकंपा को कैसे अनुभव कर रहा हूं। मुझे ये जानना होगा कि आप प्रतिदिन मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं एक सेवक के रूप में रहूं और इसके लिए गर्व करूं कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।